नमो नमः मौर्य नमामि देवी नर्मदे। फिर से स्वागत है व्याकरणवाणी परिवार में। और आज हम पढ़ रहे हैं पद परिचय। बोर्ड क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण क्या है? पद परिचय है बड़ा सरल, लेकिन बहुत ही सरल, एक बार में समझ में आ जाएगा। अब सुनिए, ये पद क्या होता है। तो जो ये पूरी लाइन जो लिखी रहती है ना, ऐसा, ठीक है, पूरी लाइन ऐसी लिखी रहती है ना, इसको पद बोलते हैं। परिचय क्या होता है? अब देखो, ये लाइन यहां से यहां तक लिखी है, एक लाइन है, ये पद है। अब परिचय क्या होता है? तो इस शब्द में कौन सा पुरुष है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा भाव है, मतलब भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कौन सा वाच्य है, ये बताना है, बस। ये परिचय कहलाता है। ये पूरी लाइन को क्या बोलते हैं? पद। इन शब्दों का जो परिचय कराएगा वो क्या कहलाएगा? पद परिचय। ठीक है, देखो इसका पहले उत्तर देखो। पद परिचय किसे कहते हैं? ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त, मतलब उपयोग किया हुआ पदों का व्याकरणिक, मतलब व्याकरण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। इसका हिंदी अर्थ फिर से सरल भाषा में समझ लीजिए कि वाक्य में जो व्याकरण के शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे पद परिचय कहते हैं। वाक्य में व्याकरण के जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो परिचय प्रदान किया जाता है, उसे हम पद परिचय कहते हैं। इसका अर्थ इस लाइन में व्याकरण का कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है ये बताना है। ठीक है, अब देखिए उत्तर, उदाहरण समझिए एक साथ, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। बाल गोविंद भगत, ये अपने चैप्टर में है ना। मझोले कद के आदमी थे। अब इसमें ये तो पूरा हो गया पद, पूरा क्या हो गया? पद। ये पद हो गया, ठीक है। अब इसका परिचय देना है, तो देखिए पहले बाल गोविंद भगत, एक ही इंसान है। अब ये बताओ, ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग है, तो इसके सामने लिख दो पुल्लिंग। मतलब इसके ग्रामर का एक चीज आपने पहचान लिया कि ये पुल्लिंग वाक्य है। दूसरा, नाम है, तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवरों, पक्षियों के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो ये नाम है, तो दूसरा इसमें क्या मिल गया हमको? संज्ञा। हो गया पद परिचय। आप ये लिखा है मझोले, लिखा है मझोले, मतलब मझला भाई, बीच वाला, ना छोटा ना बड़ा, ठीक है। इसके बाद लिखा है कद। अब बताओ, कद किसी का नाम है क्या? अगर नाम होता तो संज्ञा हो जाता, लेकिन वो उसकी विशेषता बतला रहा है कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के हैं। उनकी विशेषता है कि वो मझोले हैं, ना छोटे हैं, ना छोटे हैं, ना बड़े हैं, ना बड़े हैं, ना छोटे हैं, मझोले हैं, इनकी विशेषता है। और जो विशेषता बतलाए उसे हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। तो इस पद में क्या है? विशेषण। ठीक है, अब ये जो के लगा है इसमें क्या है? तो आपने कारक पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान अलग होने पर और संबंध का की के, का की के, तो ये के लग गया। इसका मतलब इसमें क्या है? विभक्ति है। क्या है? विभक्ति। ये हम आपको परिचय दे रहे हैं एक एक शब्द का, ठीक है। पद तो पूरा होता है, परिचय एक एक शब्द का होता है। अब ये आदमी थे। अब इसमें काल बता दो कौन सा है, भूतकाल या वर्तमान काल या भविष्य काल? तो थे तो भूतकाल में, एक तो आपने ये पहचान लिया। दूसरा, आदमी तो स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, पुल्लिंग ये पहचान लिया। अब थे एक वचन की बहुवचन, ये पहचानना है। ये कहलाता है पद परिचय। लेकिन पेपर में इतना सब नहीं लिखना है, पेपर में इतना शब्द नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये केवल एक लाइन एक नंबर की आती है,
ठीक है। तो अब उसमें होता क्या है, जब 1 नंबर की आएगी तो उसमें क्या होगा, तो ये सब इतना नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। ये सब रब कर दें तब समझ में आएगा, है ना। मझोले कद। अब पेपर में क्या होता है सुनिए, जिसके नीचे ऐसे करके लाइन खींचा होगा जिसे अंडरलाइन कहते हैं, ठीक है। आपको केवल उसी की ग्रामर बताना है, व्याकरण बताना है कि इसमें कौन सी व्याकरण प्रयोग हुई है। ये देखो ये लिखा है ना, ये यही है वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरण। तो ये जो पूरा पद है, इस पद के शब्दों में कौन सी व्याकरण बताई गई है, हमको ये बताना है बस। तो अब लिख दिया बाल गोविंद भगत और अंडरलाइन कर दिया। तो पहला तो बाल गोविंद भगत पुल्लिंग है, तो इसके नीचे लिख दिया पुल्लिंग, मतलब लड़की नहीं है, ठीक है। दूसरा नाम है तो क्या हो गया, संज्ञा। बस इतना लिखना है, हो गया। 1 नंबर का है, 2 चीज बतानी है, आधे आधे नंबर में कंप्लीट हो जाएगी। पद परिचय अभी भी कहते हैं सबसे सरल है, ठीक है ना। अब पद परिचय में कौन कौन सी ग्रामर प्रयोग होती, व्याकरण, वो इस दूसरे वीडियो में देखिए, ठीक है ना। इसके बाद एक वीडियो और दे रहा हूं मैं, उसमें देख लीजिएगा कि कौन कौन सी ग्रामर कब कैसे प्रयोग होती है। ये निश्चित आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, जब भी मैं फ्री रहूंगा निश्चित आपको प्रत्युत्तर प्रदान करूंगा। धन्यवाद।